हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आ गए, जिसमें पहला जो स्मार्टफोन है वो हमारा सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M32 जो फिलहाल अभी भी लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा पोको की तरफ से पोको M3। ये हालांकि दोनों ही स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो अंडर 15,000 में आपको देखने को मिल जाती है। अगर आपको इसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको कोई फोन लेना हो तो कौन सा लेना चाहिए इसी बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं तो पहली आती है दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो गैलेक्सी M32 में आपको देखने को मिल जाती है 6.4 इंचेस की फुल एचडी प्लस रेशो के साथ में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 19 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे इंफिनिटी यू शेप नॉच के साथ में आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 20 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको कॉर्निंग ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, और पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है। ऑल ओवर यहाँ पे जो आपको ये फोन में आपको जो डिस्प्ले मिलती है पिछले वाले सैमसंग के फोन से कंपेयर करें या हमें अभी भी जो फोन मिलते हैं सैमसंग के, उसके मुकाबले ये फोन की जो डिस्प्ले है वो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि हालांकि जो पहले पुराने वाले फोन आते थे उसमें क्या होता था कि एचडी प्लस रेशो के साथ में आपको ये डिस्प्ले देती थी, लेकिन यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड विथ आपको 19 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आपको ये फोन मिलता है, तो ये बहुत ही कमाल की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे पोको M3 की बात करें तो इसमें आपको 6.53 इंचेस की फुल एचडी प्लस रेशो के साथ में आपको IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको नॉर्मल रिफ्रेश रेट के साथ में आपको ये डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है, 20 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है, कॉर्निंग ग्लास 3 की प्रोटेक्शन फ्रंट में देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको डिजाइन वाइज आपको ये फोन बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हम दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करें डिस्प्ले के मामले तो ऑब्वियसली यहाँ पे सैमसंग का फोन बहुत ही बेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू पोको M3। लेकिन यहाँ पे जो डिजाइन वाइज हम देखने जाए तो डिजाइन में ऑब्वियसली यहाँ पे पोको M3 बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। अगर आपको डिजाइन वाइज लुक्स अच्छा चाहिए तो यहाँ पे आप बताना चाहूंगा पोको M3 को कंसिडर कर सकते हो, लेकिन आपको डिस्प्ले ही बेटर आपको अच्छी चाहिए तो यहाँ पे सैमसंग का फोन बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले के मामले में और बिल्ड क्वालिटी के मामले में मुझे दोनों में अच्छा लगा यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M32। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, तो सैमसंग गैलेक्सी M32 में देखने को मिल जाता है मीडियाटेक का Helio का G80 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 12 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा कोर पावर 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। इसमें आपको माली का G52 MC2 का आपको GPU देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पे नॉर्मल जैसे गेमिंग यहाँ पे कर सकते हो लो सेटिंग में, यहाँ पे हाई सेटिंग नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आपको नॉर्मल मल्टीटास्किंग के सारे यहाँ पे काम आप ऑब्वियसली कर सकेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे पोको M3 की बात करो तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 662 का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 11 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी में काम करता है। ऑक्टा कोर पावर 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। इसमें भी आपको एड्रेनो का 610 का आपको GPU देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस में बताना चाहूंगा यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन सेम जैसा ही है, इक्वल सा ही, ज्यादा अंतर नहीं है। फर्क यहाँ पे है कि यहाँ पे पोको M3 में आप मीडियम सेटिंग में आप गेमिंग आप अच्छी खासी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो G80 का प्रोसेसर है उसमें आप थोड़े बहुत लो सेटिंग में या फिर मीडियम सेटिंग में भी खेल सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत शटर लैग देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे इस इश्यू का सॉल्यूशन आपको पोको M3 में अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन CPU के मामले में दोनों सेम है, GPU के मामले में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो आपको जो भी पसंद है उसके हिसाब से आप कंसीडर कर सकते हो। अगर आपको हाई सेटिंग में आपको गेमिंग करनी है, अच्छी खासी गेमिंग करनी है, तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत कंसीडर कर सकते हैं पोको M3 को। लेकिन आपको थोड़े बहुत गेमिंग नहीं करनी है तो अगर आपको सैमसंग की ब्रांड वैल्यू पसंद है तो यहाँ पे Helio के G80 के साथ में आपको M32 कंसीडर कर सकते हो। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की वजह से सैमसंग गैलेक्सी M32 में आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, 4GB रैम 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको LPDDR4x RAM का सपोर्ट और यहाँ पे eMMC 5.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो ये बहुत ही पुरानी, अगर कम से कम यहाँ पे UFS 2.1 की स्टोरेज दे देते तो बहुत ही कमाल का रहता। और यहाँ पे आपको माइक्रो SD लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे बता दूंगा यहाँ पे पोको M3 है, उसमें भी आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाता है, 6GB रैम 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। जिसमें आपको 64GB वाला वेरिएंट है उसमें आपको UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, और 128GB वाला वेरिएंट है उसमें आपको UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। हालांकि इसमें आपको LPDDR4x RAM का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको माइक्रो SD लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। ऑल ओवर यहाँ पे मुझे अच्छा खासा रैम और स्टोरेज अच्छा लगा मुझे पोको M3 का, क्योंकि यहाँ पे जो M32 है उसमें आपको अच्छा खासा तो नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत अगर UFS 2.1 दे देते तो थोड़ा बहुत कंपैरिजन हो जाता, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा रैम और स्टोरेज पोको M3 में अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की वजह से यहाँ पे गैलेक्सी M32 में आपको देखने को मिल जाता है क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, चौथा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ
सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। 4K और 10K की 13 और 16 एफपीएस दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कैमरा के मामले में। लेकिन यहाँ पे पता नहीं यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का मैक्रो क्यों दिया है। हालांकि सैमसंग के पुराने कोई भी स्मार्टफोन उठा लो तो इसमें आपको जो मैक्रो लेंस है वो आपको कम से कम 5 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे भी बता देखो पोको M3 में भी आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, जिसमें बता जाऊंगा यहाँ पे सिंगल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है, 10 तक की 13 एफपीएस तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे कैमरा के मामले में सैमसंग का फोन अच्छा लगा, क्योंकि इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कैमरा के मामले में सैमसंग गैलेक्सी M32 थोड़ा सा बेटर हो जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे की, बता दूं कि यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M32 में आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है नॉच में, और f2.0 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा और 10 तक की 13 एफपीएस तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल ही जाते हैं सेल्फी कैमरा के मामले में। लेकिन यहाँ पे जो पोको M3 है उसमें आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.05 एपर्चर के साथ में, HDR कैमरा और 10 तक की 13 एफपीएस तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे भी सेल्फी कैमरा के मामले में ऑब्वियसली सैमसंग गैलेक्सी M32 थोड़ा सा बेटर हो जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी सॉफ्टवेयर की, बता यहाँ पे दोनों में सेम 6000 mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी M32 इसमें आपको 15 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है इन द बॉक्स चार्जिंग एडिटर के साथ में, और यहाँ पे आपको पोको M3 में आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में आपको 22.5 वॉट का फास्ट चार्जर इन द बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो जो चार्जिंग स्पीड है ऑब्वियसली दोनों में सेम जैसी ही हम कह सकते हैं। तो हालांकि जो अच्छी खासी चार्जिंग स्पीड है वो हमें पोको M3 में अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M32 में आपको एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको One UI 3.1 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Alt Z और सिक्योर बाय नॉक्स ये सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पोको M3 है उसमें आपको ऐड भर के देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें आपको ऑब्वियसली एंड्रॉइड 11 तो देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको MIUI 12 देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत ही पैथेटिक हो जाता है। तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर के मामले में मुझे थोड़ा सा बेटर यहाँ पे लगा सैमसंग गैलेक्सी M32। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी सेंसर की, वजह दोनों में आपको सेम जैसी कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, नॉर्मल सेंसर व सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक, ट्रिपल स्लॉट, यहाँ पे डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ का 5.0 यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी सेंसर में कोई भी कंपैरिजन देखने को नहीं मिलती। बात करें दोनों स्मार्टफोन के कलर रेंज और प्राइस की, सैमसंग गैलेक्सी M32 में आपको दो अलग अलग कलर रेंज देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्राइस की बात करो तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है 4GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस 15,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऑफर्स लगाओगे तो आपको 1000 और ऑफ देखने को मिल जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे जो दूसरा वेरिएंट है 6GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस आपको 17,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा, और इसकी जो सेलिंग है वो 29 जून को आपको इसकी सेलिंग देखने को मिल जाएगी अमेजन पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे देगा, वहां से परचेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो पोको M3 उसमें आपको तीन अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्राइस की बात करें तो जो बेस वेरिएंट है इसकी प्राइस आपको 11,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा, 6GB 64GB वाला वेरिएंट, और दूसरा जो वेरिएंट है वो आपको 128GB वाला वेरिएंट वो आपको देखने को मिल जाएगा 12,000 की प्राइस में फोन देखने को मिल जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो ये फोन है वो आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो प्राइस के हिसाब से हम कंसीडर करें तो ऑब्वियसली आपको सस्ता वाला आपको पोको M3 ही देखने को मिलता है। लेकिन आपको अच्छे खासे फीचर्स चाहिए, अच्छा ब्रांड वैल्यू वाला फोन चाहिए विदाउट एड वाला, तो यहाँ पे आपको बता दें सैमसंग गैलेक्सी M32 बहुत ही बेटर ऑप्शन हो जाता है। क्योंकि जो प्राइस में आपको ये फोन मिलता है, हालांकि आप कह सकते हैं कि प्राइस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन मिलती है वो थोड़ी सी बेटर देखने को मिल जाती है, सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे फोन के हिसाब से मुझे अच्छा लगा यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M32। लेकिन डिजाइन वाइज ऑब्वियसली यहाँ पे पोको M3 थोड़ा सा आगे हो जाता है। बाकी ऑल ओवर यहाँ पे स्पेसिफिकेशन देखे तो यहाँ पे जो सिमिलरिटी हो या बैटरी आपको सेम जैसी देखने को मिल जाती है, और कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, परफॉर्मेंस भी आपको थोड़ी बहुत सेम जैसी ही देखने को मिल जाती है, ज्यादा अंतर भी नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पे बता दें जो आपको डिजाइन वाइज अच्छा फोन चाहिए तो पोको M3 कंसीडर कर सकते हो। बाकी ऑल ओवर आपको अच्छी स्पेसिफिकेशन चाहिए अभी फिलहाल आपको 2021 के लिए, तो यहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी M32 बेटर ऑप्शन हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको दोनों ही स्मार्टफोन में से कौन सा फोन आपको पसंद है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, शेयर कर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना, मुझे ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।